हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई गाइड। आज हम क्लास 10 का 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज एपी। क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको कि यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि रीना अप्लाइड फॉर अ जॉब। एक लड़की है रीना, वो जॉब के लिए गई, उसका सिलेक्शन हो गया और उसको स्टार्टिंग सैलरी जो है 8,000 रुपीज की ऑफर की गई। और उसके बाद बोला गया कि उसको हर साल 500 रुपीज का इंक्रीमेंट मिलेगा। हर साल उसके 500 रुपये बढ़ जाएंगे। तो अगर फर्स्ट ईयर में उसकी सैलरी 8,000 है तो सेकंड ईयर में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 8,500, क्योंकि 500 रुपीज इंक्रीज हो गया। थर्ड ईयर में कितनी हो जाएगी? 9,000। फोर्थ ईयर में कितनी हो जाएगी? 9,500। ऐसे ही चलता रहेगा। तो आप देखो, जब हम किसी भी नंबर को एक फिक्स्ड नंबर से इंक्रीज करते हैं तो हम उसको बोलते हैं एपी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ आ गया बच्चों? तो ये है इसकी डेफिनेशन कि जब हम किसी भी टर्म को, इनको हम टर्म्स बोलते हैं, जब हम टर्म्स को फिक्स्ड नंबर से इंक्रीज करते हैं तो एपी आता है। ऐसे ही जब हम डिक्रीज करते हैं, कम करेंगे तो भी एपी आएगा। जब कम करते हैं तो भी एपी आएगा। जैसे 45, उसमें 2 डिक्रीज कर दो तो 43, इसमें फिर 2 डिक्रीज करो तो 41, फिर 2 डिक्रीज करो तो 39। तो हर बार हम -2 -2 -2 करते हैं और ऐसे चलता जाएगा। तो ये भी एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन समझ में आनी बहुत जरूरी है कि हमारी एपी क्या होती है। अब आपको कुछ और एग्जाम्पल्स में बताती हूँ। 1 2 3 4। तो आप देखो, यहाँ पे हम नंबर में क्या कर रहे हैं? हर बार +1 एंड +1। तो क्या ये एपी है? यस। अब नेक्स्ट देखो, 100, 70, 40, 10 एंड सो ऑन। तो देखो, 100 से 70 कैसे आया? हमने -30 किया। 70 से 40 कैसे आया? हमने -30 किया। 40 से 10 कैसे आया? हमने -30 किया। तो ये भी एक एपी है। तो यहाँ पे अब हम इसमें और चीजें देख लेते हैं, हम किसको क्या क्या बोलते हैं। हमने एपी तो समझ लिया, अब इनको हम बोलते हैं टर्म्स। ये है हमारी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। ऐसे ही हमारी टर्म्स चलती जाती हैं। और अगर हम देखें तो चलती जाती है, तो ये इसको हम बोलते हैं nth टर्म, जो लास्ट टर्म होती है। क्योंकि अगर इनफाइनाइट सीरीज है तो उसके अंदर नम एन डिफाइंड नहीं है। लास्ट टर्म तो हमें पता ही ना इस एपी का क्या होगा। आप बताओ, इसके अंदर लास्ट नंबर क्या हो सकता है? आप जब भी कोई लास्ट नंबर बोलोगे, 100 में बोलूंगी 101, आप बोलोगे 200 में बोलूंगी 201, आप बोलोगे 1 लाख में बोलूंगी 1,01,000। तो जब भी हम 1 ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास नंबर इंक्रीज होता जाएगा। तो हमारे पास nth टर्म डिफाइंड नहीं है, इट इज नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए जो आखिरी टर्म होती है, हम उसको nth टर्म बोलते हैं, वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है। और अब जो आप देखो, ये जो सीरीज है या जो एपी है, इसके अंदर क्या हो रहा है? ये हर बार +1 +1 +1 करके इंक्रीज हो रही है। तो जो फिक्स्ड नंबर होता है, द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस।
तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या हुआ? जो ये नंबर इंक्रीज हो रहा है, 1 से 2 पे आए तो हमने +1 किया, पर डिफरेंस निकाल रहे तो हम बोलेंगे 2 - 1, ये आ गया 1। 3 - 2, ये आ गया 1। 4 - 3, 1। 5 - 4, 1। तो आप देखो ये जो फिक्स्ड, ये जो कॉमन डिफरेंस है, ये 1 1 1 आ रहा है, ये सेम आ रहा है। तो ये सेम ही आना चाहिए। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है हमारा, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। ये जो कॉमन डिफरेंस है, ये कुछ भी हो सकता है। अब नेक्स्ट देखो, जनरल फॉर्म। अब हमारे पास एक सीरीज है, एपी है, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म जो है हमारा ए, इसको हम ए बोलते हैं। जब हम इसका जो कॉमन डिफरेंस है हम उसको डी बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम डी बोलते हैं, स्मॉल डी। तो जब हम ए में 1 ऐड करेंगे तो 2 आया। कॉमन डिफरेंस क्या है इसका? 2 - 1, या 1 में हमने क्या ऐड किया? +1, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो 2 कैसे आया? 1 + 1 विच इज A+D। तो ये हो जाएगा A+D, ये हमारी सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म, ये हमारी थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म को हम कैसे लिख रहे हैं? A+2D। 1 + 2 × 1। 1 क्या है हमारा? A, ये है हमारा 2, और ये है हमारा D। तो ये बन गया A+2D। थर्ड टर्म आ गई हमारी A+2D। फोर्थ टर्म देखो, फोर्थ इज A+3D, ये हमारी फोर्थ टर्म है। तो A है हमारा 1, 3, D है हमारा 1। तो ये कितना आ गया? 4। 3 × 1 जो है 3 होता है, और उसमें जब हम 1 ऐड करते हैं तो 4 आ जाएगा। तो ये 4 आ गया। तो देखो, जब हमारे पास हमने सेकंड टर्म निकाला तो हमने उसको लिखा A+D, या हम इसको 1D भी बोल सकते हैं। जब हमने थर्ड टर्म लिखा तो वो आया A+2D। जब हमने फोर्थ टर्म लिखा तो वो आया A+3D। जब हम फिफ्थ टर्म लिखेंगे तो वो आएगा A+4D। तो स्टूडेंट्स, आपने कुछ नोटिस किया यहाँ पे क्या हो रहा है? ये तो हमारा सेम है, और सेकंड के लिए यहाँ पे 1 आ रहा है, एक कम। यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 4 है तो 3 आ रहा है, यहाँ 5 है तो 4 आ रहा है। तो हर बार एक नंबर कम हो रहा है। तो अगर हमें nth टर्म लिखनी है, an, इसको हम A5 लिखते हैं, इसको A4, इसको A3, इसको A2, और जो A1 है वो हमारा A होता है। तो nth टर्म क्या हो जाएगी? पहले हमें लिखना है A प्लस, इसमें एक कम कर दो, जैसे यहाँ 5 था तो हमने एक कम लिखा, 5 - 1 हो गया 4। तो यहाँ हम लिखेंगे n -1 × D। तो ये हमारी बन गई जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हमारे सारे क्वेश्चंस आएंगे फर्स्ट एक्सरसाइज के। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया है। और अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इसके अंदर बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको ये चैप्टर समझाने वाली हूँ। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। हम एक्सरसाइज 5.1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फर्स्ट पार्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए टैक्सी का फेयर है ₹15 एंड ₹8 फॉर द एडिशनल फेयर। अगर 2 किलोमीटर्स हम ट्रेवल करेंगे
2 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर के लिए है, तो हमें 15 रुपए तो देने ही है। और एडिशनल हमने क्या किया, 2 चलने के लिए पहले 1 किलोमीटर तो फिक्स्ड है, और एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर और चले, तो इस 1 किलोमीटर के लिए हम 15 रुपए देंगे, और इसके लिए हम एक्स्ट्रा 8 रुपए दे रहे हैं, तो ये बन गया 23। समझ में आ गया? अब देखो हम निकालते हैं 3 किलोमीटर जब हम चलते हैं तो क्या होगा, हम पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए देंगे। जैसे आप कभी ऑटो में बैठते हैं तो आपने देखा होगा मीटर डाउन पे फर्स्ट 1.5 किलोमीटर के लिए 25 या 30 रुपए लगते हैं ऑटो के अंदर। उसके बाद जो है पर किलोमीटर चार्ज बढ़ता जाता है। ऐसे ही फर्स्ट किलोमीटर के लिए हम 15 रुपए देंगे, और बचे हुए 2 किलोमीटर के लिए हम 8 रुपए देंगे। तो ये कितना बन जाएगा, 15 प्लस 16, तो ये हो गया 31। अब देखो हम तीनों टर्म्स को लिख लेते हैं, 15, 23, 31 एंड सो ऑन। तो अब हम देखो यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं, तो 23 माइनस 15 का जो डिफरेंस है वो कितना हुआ, 8। 31 माइनस 23 का डिफरेंस कितना हुआ, 8। ये है A1, ये है A2, ये है A3। तो ये हमने निकाला था A2 माइनस A1, और ये निकाला था A3 माइनस A2। तो ये दोनों डिफरेंस सेम है, तो यस इट इज एन AP। तो AP प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होता है, टू प्रूफ AP क्या करना है हमें, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, ये इक्वल होना चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि ये जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस आएगा दोनों तरफ, ये हमारा इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट में हमारा इक्वल आ रहा है, तो इट इज एन AP। सेकेंड पार्ट जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ये पार्ट उनको समझ में नहीं आता है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर एयर है। When a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time, सपोज करो इसके अंदर X अमाउंट ऑफ एयर है, तो पहला तो टर्म ये हो गया। अब क्या हुआ कि एक वैक्यूम पंप ने जो ये था X था, इसका 1/4 रिमूव कर दिया, ये हो गया X/4। ये रिमूव कर दिया किस में से, इसमें से, तो ये हो जाएगा X माइनस X/4। तो देखो हमें क्या करना है इसके अंदर, X माइनस X/4। तो ये इसको एलसीएम हम लेंगे, 4 आएगा। तो इसको 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ऊपर हो जाएगा 4x माइनस एक्स। तो 4x माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे नंबर 1 है, तो ये हो गया 3x/4। तो हमारा सेकेंड टर्म आ गया 3x/4। अब ये रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एयर है, इसमें से फिर से इसका 1/4 निकालो, तो ये हो गया 3x/4, सॉरी 3x/4 का 1/4, 3x/16। अब इसको रिमूव कर दिया किस में से, 3x/4 में से, तो 3x/4 में से 3x/16 रिमूव कर दिया, निकाल दिया बाहर। तो इसका एलसीएम आ गया 16, 4 और 16 का एलसीएम 16 आएगा। तो इसको इंटू 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो ऊपर भी इंटू 4 करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 12x। इसको 4 इंटू देखो, तो ये हो गया 12x, ये हो गया 16, तो एलसीएम सेम हो जाएगा, और ये हो गया 3x। तो 12 माइनस 3 इज 9x रहेगा। 12 किलो एप्पल माइनस 3 किलो एप्पल, ये एप्पल है, ये 12 किलो एप्पल माइनस 3 किलो एप्पल, 9 kg एप्पल रह जाएगा, 9 kg एप्पल, एप्पल इज x। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी वो आएगी हमारी 9x/16 एंड सो ऑन। तो अब हमें देखो इसका डिफरेंस निकालना है।
हमें क्या करना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो वो हो जाएगा 3x/4 माइनस एक्स। हम अगेन इसका एलसीएम लेंगे, किसी भी नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं है तो हम 1 डालते हैं, तो इसको इंटू 4 करो, इसको भी इंटू 4 करो, तो ये कितना आ जाएगा, 3x माइनस 4x/4। तो 3 प्लस का है, 4 माइनस का है, तो इसको माइनस करेंगे तो -x/4 आएगा। अब हम निकालते हैं a3 माइनस a2, a3 माइनस a2। तो देखो a3 क्या है हमारा, 9x/16, 9x/16 माइनस 3x/4। तो इसको 16 बनाने के लिए इंटू 4 एंड इंटू 4, तो ये कितना आ जाएगा, 9x/16 माइनस 12x/16, तो कितना हो गया, -3x/4। देखो क्या ये दोनों सेम है, नहीं, ये दोनों सेम नहीं है, तो इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी। वाई? बिकॉज a3 minus a2 is not equal to a2 minus a1। क्लियर है स्टूडेंट्स? थर्ड पार्ट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। अब एक हम कुआं खोद रहे हैं, तो यहां पे है कॉस्ट ऑफ डिगिंग, वेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। जब हमने 1 मीटर खोदा तो 150 रुपए दिए, जब 2 मीटर खोदा तो अब हर बार जो है एंड राइजेस बाय ₹50, हर बार 50 रुपए बढ़ रहे हैं, तो 50 रुपए बढ़ गए। जब 3 मीटर खोदा तो क्या हुआ, फिर 50 रुपए बढ़ गए, तो कितना आ गया, ये 150, 200, 250। ये है A1, ये है A2, ये है A3। तो अब हम निकालेंगे A2 माइनस A1, जो हो जाएगा 200 माइनस 150, आ गया 50। फिर निकालेंगे A3 माइनस A2 विच इज 250 माइनस 200, ये आ गया 50। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? यस दे आर इक्वल, तो इट इज एन एपी। समझ में आ गया स्टूडेंट्स आपको एग्जाम्पल कैसे एपी प्रूफ करते हैं? तो एपी प्रूफ करने के लिए हमें इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना होता है। फोर्थ पार्ट, the amount of money in the account every year when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट का, वो होता है P1 प्लस R/100 होल पावर n। ये है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब जो बैंक में पैसा है वो यहाँ 10,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो यहाँ पे 8 है। टाइम पर एनम, ये है टाइम पर एनम मीन्स 1 ईयर, तो यहाँ पे 1 डालेंगे, तो ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 10,000 एलसीएम लेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, 100 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 100, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 10,000 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया 10800। तो पहला नंबर था हमारा 10,000, दूसरा 10800, और तीसरा हम निकालेंगे। अब ये जो है ये हमारा प्रिंसिपल बनेगा सेकेंड ईयर के लिए। अब हम सेकेंड ईयर के लिए निकालते हैं 10800, नहीं सॉरी, हाँ 1 प्लस आर, आर है हमारा 8/100, और टू द पावर n इज 2। तो इसका जो भी आंसर आएगा इससे बड़ा आएगा,
तो आप यहाँ पे देखना कॉमन डिफरेंस A3 माइनस A2 और A2 माइनस A1 का इक्वल नहीं आएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, तो ये इक्वल नहीं आएगा। इसको हम क्या करेंगे, ये ऐसे हो जाएगा पावर 2, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे। तो लंबा कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेट कर लेना, और ये एपी नहीं आएगा। आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर है। ये एग्जाम्पल एग्जाम में 1 मार्कर्स के अंदर पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। Write first 4 terms of the AP when the first term is A and the common difference D are given। तो हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है एंड कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 10। तो फर्स्ट टर्म तो हमारी होती है ए, सेकंड होती है ए प्लस डी, फिर होती है ए प्लस 2D, फिर होती है ए प्लस 3D, और बोल रहा है 4 टर्म्स लिखने हैं, फिर है ए प्लस 4D। तो ये तो हमारे पास है -10। अब हमें ये निकालना है, ए प्लस डी हो जाएगा -10 प्लस 10, फिर कैंसिल 0। ए प्लस 2D, ए है -10 प्लस 2 इंटू 10, तो ये हो गया -10 प्लस 20। साइन ये बड़ा है नंबर तो पॉजिटिव आएगा, एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 10 आ गया। अब आएगा ए प्लस 3D विच इज -10 प्लस 3 इंटू 10, तो हो गया -10 और ये हो गया 30। साइन इसका आएगा तो ये हो जाएगा 20। अब देखो कॉमन डिफरेंस क्या है 10, तो हर बार 10 10 इंक्रीज होता जाएगा। -10 प्लस 4 इंटू 10, तो -10 प्लस 40, ये आ जाएगा 30, ये आ गया 30। तो ये हमारी 4 टर्म्स हो गई, इजी। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। a इज इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू 0। तो a प्लस डी ऐसे लिखते जाओ, ये हमारी टर्म्स हम ऐसे भी लिखते हैं। तो 4 टर्म्स लिखनी है। ए ये हो गया -2, फिर a प्लस डी हो गया हमारा -2 प्लस 0, तो ये भी -2, फिर a प्लस 2D इज -2 प्लस 2 इंटू 0, ये 0 हो जाएगा, -2 प्लस 0। तो हम 0 में कुछ भी ऐड करें तो सेम ही नंबर रहेगा, तो ये भी -2 आएगा। फिर a प्लस 3D, तो -2 प्लस 3 इंटू 0, ये 0 हो जाएगा, तो फिर से -2 आएगा। a प्लस 4D, -2 प्लस 4 इंटू 0, तो ये 0 हो गया, तो -2। तो 0 इंटू समथिंग इज 0, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, सब अंडा। थर्ड पार्ट, a इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू -3। तो a प्लस डी, a प्लस 2D, a प्लस 3D, a प्लस 4D। अब ये निकालते जाओ, a है हमारा ये हमारा 4 है, तो 4 प्लस -3, प्लस माइनस माइनस होता है, ये हो जाएगा 1। फिर आ गया a प्लस 2D विच इज 4 प्लस 2 इंटू -3। तो बॉड मास के हिसाब से हम सबसे पहले देखो, बदमाशी थोड़ी सी अप्लाई करो मैथ्स के अंदर, अगर ये भूल गए तो सब खत्म। मैथ्स में 0 आएगा फिर अगर ये अप्लाई नहीं किया तो। देखो ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 -6 विच इज -2, तो ये -2 आ गया। अब आएगा a प्लस 3D विच इज 4 प्लस 3 इंटू d है -3, तो हो गया 4, 3 इंटू -3 इज -9, तो आ गया -5। a प्लस 4D क्या हो जाएगा,
4 प्लस 4 इंटू -3, ये हो जाएगा 4 माइनस 12 विच इज -8। तो ये देखो ये हमारा आ गया 4 टर्म्स। इजी। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। ए है -1 एंड बी इज हाफ। तो पहले ए, ये हमारा -1 है, फिर है a प्लस डी विच इज -1 प्लस हाफ। तो देखो इसको, ये 2 है ये 1 है, इसको भी 2 बनाना है तभी ऐड होगा। तो इसको इंटू 2 करो, इसको भी इंटू 2 करो, तो ये हो गया -2 प्लस 1/2। अब इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट, इंटीजर्स रूल, माइनस का साइन आएगा और नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक प्लस और एक माइनस हो तो हमेशा माइनस करना है। तो ये आ गया a प्लस डी। अब हम निकालेंगे a प्लस 2d, -1 प्लस 2 इंटू हाफ। स्टूडेंट से 2 और ये 2 मल्टीप्लीकेशन में ही कट जाएगा, तो आ गया ये -1 प्लस 1, ये आ गया 0। अब निकालेंगे a प्लस 3d, ए हो गया -1 प्लस 3 इंटू हाफ। देखो मैं सिर्फ इनकी जगह पे वैल्यूज डालते जा रही हूँ और कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो -1 प्लस 3/2। अब अगर नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 डालेंगे। अब यहाँ 2 है तो इसको भी 2 बना दो। तो देखो ये हो गया 2, ये हो गया -2 प्लस 3। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1 और साइन जो नंबर बड़ा है तो ये +1 आ गया, प्लस हाफ हो गया। तो सारा 6th 5th सब सारी क्लासेस अप्लाई हो जाती है 10th के अंदर। तो ए है हमारा -1 प्लस 4 इंटू हाफ। तो इसको और इसको कैंसिल कर सकते हो, तो 2 इंटू 1 हो गया 2, तो ये हो गया 1। इजी। फिफ्थ पार्ट, ए है हमारा -1.25, डी है हमारा -0.25। अब ये डेसिमल्स में बच्चे फिर घबरा जाते हैं कि भाई ये कैसे करेंगे हम, डेसिमल्स तो हमें आता ही नहीं है। तो ए तो फर्स्ट टर्म हमारा यही है, अब हमें निकालना है a प्लस डी। -1.25 प्लस -0.25, तो प्लस माइनस माइनस होता है। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे। जब दोनों साइन सेम होता है तो हम ऐड करते हैं और साइन बड़े का आएगा। तो साइन तो ये नंबर बड़ा है हमने उसका लगा दिया, अब इनको ऐड कर देते हैं। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल डालना है और उसके बाद ये नंबर उसके नीचे लिख दो, तो ये बन जाएगा 1.50। अब निकालते हैं a प्लस 2d। अब देखो डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन भी आ गया, सब्ट्रैक्शन भी आ गया। तो आपको क्या करना है, ये माइनस यहाँ लगा दो। अब 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 50 आ गया, और 2 के बाद डेसिमल 1 2 यहाँ, क्योंकि यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल है तो ये हो गया 0.50। तो अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 1.25 एंड 0.50, तो ये हो जाएगा -1.75। अब a प्लस 3d निकालेंगे। तो ये 3 इंटू 25 हो गया 75, और -2 के बाद लगा दो 75 में, 2 के बाद 1 2 यहाँ डेसिमल आ जाएगी। डेसिमल हमेशा लेफ्ट मूव करती है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। ये हो गया, इनको ऐड कर दो। 2.00, डेसिमल के बाद जब 0 होती है तो हम हटा देते हैं, तो -2 हो गया। तो ये हो जाएगा, देखो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, और 2 के बाद डेसिमल तो ये आ जाएगा 1.00। तो ये हटा दो 1 हो जाएगा।
तो ये ऐड करेंगे कैसे, देखो अब 1 डेसिमल 1 के बाद 0 नहीं है, या तो इसको ऐसे लिखो 1.00, नहीं तो आप गड़बड़ कर दोगे, ऐसे लिखो, ठीक है, तो ये -2.25। आई होप आपको एग्जाम सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। 3, 1, -1, -3। तो ये तो हमारा फर्स्ट टर्म है, ए है, ए इज द फर्स्ट टर्म विच इज 3। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो A2 माइनस A1 निकालो, 1 - 3 विच इज -2, और ऐसे ही हम A3 माइनस A2 निकालेंगे विच इज -1 -1, तो ये जाएगा -2। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारा, -2। सेकेंड पार्ट, 5 - 1 3 7। तो यहां पे हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा हमारा -5, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये A1 A2 A3 A4। तो A2 माइनस A1 करो, -1 + 5, तो ये आ गया 4। अब A3 माइनस A2 करो, आपको सिर्फ नीचे नीचे वैल्यूज डालते जाना है और कुछ नहीं करना। A3 क्या है हमारा 3, माइनस A2 क्या है -1, तो माइनस एंड माइनस मेक्स +1, तो ये देखो 4। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ गया, 4। थर्ड पार्ट, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो इनके नीचे लिख लो A1 A2 A3 A4। तो हम टर्म्स को दो तरीके से लिखते हैं स्टूडेंट्स। हमने फर्स्ट में A और A+D करके लिखा था, हम इसको A+D, A+2D, A+3D, इन दोनों का मतलब सेम है, तो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इनको चेंज करते रहते। अब हमारा फर्स्ट टर्म जो हो गया वो हो गया 1/3। अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो हम निकालेंगे A2 माइनस A1, 5/3 -1/3, तो एलसीएम तो सेम है, 5 - 1 कर देंगे तो 4/3 आएगा। फिर हम निकालेंगे A3 माइनस A2 विच इज 9/3 -5/3, तो नंबर सेम है, तो 9 - 5 इट इज 4/3। तो देखो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एपी है तो इसलिए ये दोनों सेम आ रहे हैं। ये दोनों सेम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज, ये एपी ऑलरेडी है, तो आप सिर्फ एक भी निकाल के दिखा सकते हो इसके अंदर। देखो यहाँ पे इन्होंने एक ही निकाला हुआ है, तो आप एक भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको A3 माइनस A2 भी निकालना है, ये मत करना, सिर्फ यहीं तक छोड़ दो, ये क्वेश्चन इज डन। फोर्थ पार्ट, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सारे 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं एमसीक्यू में। तो ये तो है हमारा फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 1.7 माइनस 0.6, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो गया 1.1, खत्म। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। अब हमें प्रूफ करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो एपी के लिए हमें क्या प्रूफ करना है कि इनका कॉमन डिफरेंस, ये डिफरेंस और ये डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो बोल रहे अगर एपी है तो 3 और टर्म्स लिखो, तो देख लेते हैं। A2 माइनस A1 हमारा क्या होगा 4 - 2 विच इज 2, और A3 माइनस A2 क्या होगा 8 - 4 विच इज 4। तो दे आर नॉट इक्वल, इट इज नॉट एन
AP. It is not an AP. Easy. तो अब हमें टर्म्स ही नहीं लिखनी, AP नहीं है तो. सेकेंड पार्ट, 2 5/2 3 7/2. तो अगेन हम निकालते हैं 5/2 -2. तो इसको इंटू 2 करो, इंटू 2 करो, तो एलसीएम सेम हो गया 5 - 4 विच इज 1/2. अब हम निकालते हैं इन दोनों का डिफरेंस, 3 - 5/2. तो इसको इंटू 2 करो, इंटू 2, तो 6 - 5/2 विच इज 1/2. तो देखो डिफरेंस सेम है. सिंस A3 minus A2 is equal to A2 minus A1, therefore it is an AP. ये AP हो गया. अब AP है तो हमें क्या करना है? AP है तो हमें आगे की टर्म्स निकालनी है. तो हमें यहाँ 4 टर्म दी हुई है, तो हमें निकालनी है 5th टर्म, A plus 4D. 5th टर्म A5. तो ये मैंने आपको बताया था 5 है तो 4 आएगा. तो A है हमारा 2 + 4 इंटू, और जो हमारा D आया था वो आया था हाफ. तो इसको कट करो, तो हो गया 2 + 2 विच इज 4, क्योंकि 1 इंटू 2 जो है 2 होता है. हमें कितनी टर्म्स निकालनी? 3. अब हम निकालेंगे A6 विच इज A + 5D. तो 2 + 5 इंटू हाफ, तो ये गया 2 + 5/2. तो एलसीएम सेम, इसको फिर से इंटू 2 करो, तो ये नीचे सेम हो गया, ऊपर हो गया 4 + 5 विच इज 9/2. देखो टर्म्स आती जा रही है हमारी. अब हम निकालेंगे A7 विच इज A + 6D. A क्या है? 2 + 6 इंटू D इज हाफ. तो इसको कट कर दो, तो 3 इंटू 1 हो गया 3, हो गया 2 + 3 विच इज 5. तो देखो पहले था नंबर, फिर आया फ्रैक्शन, फिर नंबर, ऐसे ही तो चल रहा है यहाँ पे, नंबर फ्रैक्शन नंबर फ्रैक्शन, वही आ गया. थर्ड पार्ट, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 एंड सो ऑन. तो ये है हमारा A1, ये A2, ये A3, ये A4. तो कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं. -3.2 माइनस, फिर हम A लिखेंगे. ये देखो ये है A2 माइनस A1 है -1.2. तो ये हो गया पॉजिटिव 1.2. तो 3.2 में से 1.2 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा -2, क्योंकि नंबर ये बड़ा है तो साइन इसी का आएगा. अब हम निकालते हैं A3 - A2 विच इज -5.2 -3.2. तो ये हो जाएगा -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2. स्टूडेंट्स ये भी -2 आएगा. तो कॉमन डिफरेंस इज सेम. तो इट इज एन AP. इट इज एन AP. तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे नेक्स्ट टर्म्स निकालेंगे. 4 टर्म दी हुई है, हम 5th टर्म निकालनी है विच इज A + 4D. तो ये हो जाएगा, A है हमारा -1.2 + 4 इंटू -2. तो आप इसको ऐड, ये ऐड होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं तो ऐड होगा, तो ये -9.2 आ जाएगा. कैसे? 8 के आगे कोई नंबर नहीं है तो हम 0.0 लिखेंगे और इसको 1.2, तो ये आ जाएगा. अब आप बाकी की टर्म्स निकाल सकते हो. तो इजीली आप इन टर्म्स को निकाल सकते हो. A6 निकाल सकते हैं विच इज A + 5D. A7 निकाल सकते हैं विच इज A + 6D.
ये 3 टर्म्स हो जाएंगी। और जो 2 ये जो आंसर्स हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजोगे। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, क्योंकि इतनी सारी कैलकुलेशंस के बाद आपको अब कैलकुलेशन आसान लगेगी। तो अब हम निकालते हैं a2 minus a1 which is -6 minus minus term, -6 plus 10 which is 4। अब हम निकालते हैं a3 minus a2। तो a3 क्या है, ऐसे लिख लो अगर ना समझ में आए तो -2 plus 6 which is 4। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम, इट इज एन AP। अब आप बाकी की टर्म्स निकाल सकते हो। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड थर्ड फोर्थ हमें निकालनी है। फिफ्थ टर्म जो होगा a+4d, सिक्स्थ टर्म जो होगा a+5d, सेवेंथ टर्म जो होगा a+6d। से वैल्यूज पुट करनी है और आपको निकालते जाना है। नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, 3 plus √2, 3 plus 2 √2, 3 plus 3√2 and so on। तो ये a1, a2, a3, a4। तो a2 minus a1 निकालो, 3 plus √2 minus 3, तो ये आ गया √2। a3 minus a2 निकाल लो, 3 plus 2 √2 minus 3, सॉरी प्लस 2 √। ये 2 टर्म्स है तो इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में डाला है। ब्रैकेट में डालने से इनके साइन चेंज होंगे। तो ये हो जाएगा -3 एंड ये प्लस माइनस -2 √। देखो ये और ये और ये हो गया कैंसिल, 0। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो a2 minus a1, सॉरी ये 3 था, ये 3 था, मैंने टर्म्स गलत डाल दिए, माय मिस्टेक। तो ये आ जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा। तो 3 minus 2 इज √2, 1 √2 इज 1, ये आएगा। तो ये था √2, ये था इसका आंसर 1। तो a3 minus a2 इज नॉट इक्वल टू a3 minus a2, तो इट इज नॉट एन AP। है ना आसान? नेक्स्ट इज सिक्स्थ पार्ट, 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 डैश डैश डैश। तो a2 minus a1 निकाल लो, 0.22 minus 0.2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम। अब नहीं है इसके आगे कोई नंबर तो हम 0 डालेंगे, तो ये आ जाएगा 0.02। अब हम निकाल लेते हैं a3 minus a2, 0.222 minus 0.22। तो फिर से लिखते हैं हम इसको। डेसिमल के नीचे डेसिमल डालना है और जहां डिजिट नहीं है वहां हमें 0 डालना है। तो ये आ गया 0.002। तो देखो यहाँ 2 0 है, यहाँ 1 0 है, तो ये सेम नहीं है, नॉट इक्वल टू 0.002। सेम तो दिख ही नहीं रहे ना, शक्ल में भी तो सेम दिखने चाहिए ना, 4 4 की तरह दिखना चाहिए। तो इट इज नॉट एन AP। It is not an AP। Next, seventh part, 0 -4 -8 -12 डैश डैश डैश। तो देखो ये a1, a2, a3, a4। तो a2 minus a1 क्या होगा? -4 -0, तो ये -4 आ गया। a3 minus a2 क्या होगा? -8 -4। a2 -8, a3 -a2, a2 -4 है, तो साइन लगाना ना भूलना, माइनस माइनस प्लस। तो जब एक प्लस एक माइनस होता है तो हम माइनस करते हैं और साइन आएगा बड़े नंबर का। तो यस इट इज एन AP बिकॉज a2 minus a1 इज इक्वल टू a3 minus a2।
तो इट इज एन एपी। तो अब नेक्स्ट टर्म्स निकाल लेना आप, इजी है। इतने सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, हमें निकालना है A5 विच इज A+4D, A6 विच इज A+5D, A7 विच इज A+6D। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ ताकि आपको कैलकुलेशंस करनी आए, नहीं तो आप कैलकुलेशन करना नहीं सीखोगे। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना, आई विल सॉल्व इट एंड टेल यू द मिस्टेक। तो ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो A2 माइनस A1, तो माइनस हाफ माइनस माइनस हाफ। बच्चों कंफ्यूजन हो तो देखो मैंने आगे नहीं लिखा, इसके नीचे लिख दिया। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 0। सेम नंबर ऑपोजिट विद ऑपोजिट साइन कैंसिल हो जाते हैं। अब हम निकालेंगे A3 माइनस A2, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 0। तो क्या हो गया, एपी हो गई ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो यस इट इज एन एपी। तो नेक्स्ट टर्म्स आपको मैं एक निकाल के दिखा देती हूँ कैसे निकालना है। हमें निकालना है अब A5 विच इज A+4D। तो A है हमारा माइनस हाफ, 4D क्या आया था हमारा, देखो D क्या आया हमारा 0। डी तो हमारा 0 आ रहा है, तो ये टर्म तो हर बार 0 ही होता जाएगा, ये माइनस हाफ आ गया। A6 क्या आएगा, A+5D विच इज माइनस हाफ प्लस 5 इंटू 0, तो ये 0 हो गया, तो ये खत्म, तो फिर से माइनस हाफ, ऐसे A7 आ जाएगा। अब हम चलते हैं नाइन्थ पार्ट की तरफ। 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन। तो 3 माइनस 1 क्या हुआ, इन दोनों का डिफरेंस 2। 9 माइनस 3 क्या हुआ 6। क्या ये दोनों सेम है, नहीं, तो इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। अब नेक्स्ट इज द 10th पार्ट, A, 2A, 3A, 4A एंड सो ऑन। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 2A माइनस A, इसके साथ नंबर 1 है, तो ये हो गया 1A विच इज इक्वल टू A। 1 हम लगा भी सकते हैं, हम हटा भी सकते हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 3A माइनस 2A, तो 3 माइनस 2 हो गया 1A विच इज इक्वल टू A। तो कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो इट इज एन एपी। तो अब बाकी की टर्म्स निकाल लो। A5, मैं आपको एक निकाल के बता रही हूँ, A+4 इंटू डी क्या है हमारा A, तो हो गया A+4A विच इज यहाँ पे 1 है, तो हो गया 5A, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। A6 A+5A, तो यहाँ पे 1 लगा दो, ये हो गया 6A। A7 A+6A, यहाँ 1 लगा दो, ये हो गया 7। क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम उस क्वेश्चन की तरफ, विच इज द 11th पार्ट, A² A³ A4। इन दोनों का डिफरेंस निकालो। तो देखो इसमें से A कॉमन निकलेगा, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो 1 बाहर ले लिया, तो यहाँ 1 बच गया और यहाँ पे 1 बचा, क्योंकि इस नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन में 1 है, तो ये 1 छोड़ गया। अब हम निकालते हैं इन दोनों का डिफरेंस। तो ये देखो यहाँ पे A 2 है यहाँ 3 है, तो हम 2 ले सकते हैं ना, तो यहाँ 3 में से 2 चले गए तो 1 बच गया, और यहाँ पे क्या बचा 1। पर क्या ये दोनों सेम है, नहीं है, तो इट इज नॉट एन एपी। 12th पार्ट, √2
√8, √18, √32 एंड डैश डैश डैश। तो देखो √8 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो ये हो गया √2। अब √8 दो में से एक बाहर चला जाएगा तो ये हो गया 2 √2। √18, 18 हो गया हमारा, 3 3 9, 2 18। तो इस दो में से एक बाहर चला जाएगा तो इसको हम लिखेंगे 3 √2। 32, 32 होता है हमारा, 5 बार 2 आएगा तो एक और एक दो, तो 2 2 4 और एक बच जाएगा अंदर, तो ऐसे आ जाएंगे ये नंबर्स। तो ये हमने रीराइट कर लिया। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देते हैं। तो 2 - 1 इज 1 √2। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो 3 - 2 इज 2 √2। तो दोनों क्या, ये सॉरी 2 नहीं 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो ये दोनों सेम है तो इट इज एन एपी। अब हम नेक्स्ट नंबर निकाल लेते हैं, क्या आएगा? A+5D निकालना है हमें, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है। A5 विच इज A+4D। तो A है हमारा √2 + 4 इंटू √2। 1 √2 का मतलब होता है √2। मैंने बताया था 1 हम लगा भी सकते हैं, हम हटा भी सकते हैं। तो यहाँ लगा दो 1 √2 + 4 √2। तो इन दोनों नंबर्स को ऐड करो तो हो गया 5 √2। ऐसे आप बाकी के दो निकाल लेना। नेक्स्ट है हमारा 13th पार्ट, √3, √6, √9, √12 एंड सो ऑन। तो √6 - √3 करो, तो √2 इंटू √3 लिख सकते हैं हम इसको। इसको मैंने ब्रेक कर दिया। तो अब √3 कॉमन ले लो, ये बाहर लोगे तो यहाँ बचेगा √2 और यहाँ क्या बचा? 1। हर नंबर के साथ 1 छुपा हुआ होता है बच्चे, छुपन छुपाई खेलता है ये 1। अब √9 - √6 कर दो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। √9 क्या होता है? 3। ये क्या है? √2 इंटू √3। अब इस √3 को कैसे लिख सकते हैं हम? √3 इंटू √3। तो ये पूरा इस तरह से ब्रेक कर करके सॉल्व करना है। अब देखो दोनों में √3 है यहाँ पे, तो उसको बाहर ले लो। ये चला गया तो यहाँ यहाँ क्या बचा? √3। यहाँ से ये गया तो क्या बचा? √2। तो इस तरह की सॉल्विंग करनी है। तो क्या ये दोनों सेम है? नो, दे आर नॉट सेम। तो इट इज नॉट एन एपी, एपी नहीं है। 14th पार्ट, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर डैश डैश डैश। तो 1 स्क्वायर हो गया 1, 9, 25, 49 एंड डैश डैश डैश। तो स्टूडेंट्स देखो 9 - 1 किया तो 8 आया, 25 - 9 किया तो 16 आया। तो दे आर नॉट इक्वल, तो नॉट एन एपी, एपी नहीं है। लास्ट पार्ट इज 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73 एंड सो ऑन। तो 1, 25, 49, 73 एंड सो ऑन। तो अब सब्ट्रैक्ट करो तो देखते क्या आता है इसको। 25 - 1 हुआ 24, 49 - 25 हुआ 24। तो ये दोनों सेम है, तो इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। तो अब हमें निकालनी है फिफ्थ टर्म विच इज A+4D। तो ए है हमारा 1, 4 इंटू 24। फिर निकालना है A+5D विच इज 1 + 5 इंटू 24। फिर निकालना है A+6D विच इज 1 + 6 इंटू
24। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। हमने प्रूव करना सीखा है कि एपी कैसे बनती है, एपी क्या होती है, एपी को हम कैसे प्रूव करते हैं किसी भी सीरीज को कि वो एपी है या नहीं है, उसकी टर्म्स निकालना, अगर एपी है तो हमें आगे की टर्म्स निकालना। तो ये हमने इसमें सीखा है। इसके एग्जाम्पल सेम है, तो ये आप ट्राई कर लेना, और जो ना आए आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी हम कैसे निकालते हैं। मैंने उसका जनरल फॉर्म आपको बता दिया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताओ ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो इसलिए आप इसको प्रैक्टिस करते रहो और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।